Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। इस्लाम फॉर किड्स। प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इस प्रोग्राम में होते हैं दो सेगमेंट। कितने सेगमेंट्स होते हैं? दो सेगमेंट्स होते हैं। बहुत ही मालूमाती दिलचस्प सेगमेंट होते हैं, क्योंकि पहला सेगमेंट होता है हमारा मदरसतुल मदीना ऑनलाइन और दूसरा सेगमेंट होता है बच्चों की महफिल नात। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन सेगमेंट में क्या होता है, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 मरहलों के जरिए हम कारी साहब से कुरान पाक की किसी एक आयत या चंद आयत की तिलावत भी सीखते हैं। उनको किस अंदाज से हमने पढ़ना है, मखारिज क्या है, अदायगी किस तरह से होगी, ये भी हम सीखते हैं और सुनते हैं कारी साहब से। और दूसरे सेगमेंट में बच्चों की महफिल नात में क्या होता है? मुकाबले होते हैं। मुकाबला होता है। जी हाँ, हमारे जो नातखा मौजूद होते हैं, 4 नातखा माशाल्लाह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनके दरमियान अशआर पर मबनी मुकाबला किया जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। आज भी आपने आखिर तक प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक रहना है, शामिल रहना है और तवज्जो के साथ शामिल रहना है। किसके साथ? तवज्जो के साथ। कोई बहन भाई साथ है तो उसके साथ भी शामिल रहना है और तवज्जो के साथ भी शामिल रहना है। अगर तवज्जो के साथ शामिल नहीं रहेंगे तो नुकसान क्या होगा? सुन तो लेंगे लेकिन फिर उसे समझ नहीं पाएंगे। क्या होगा? समझ नहीं पाएंगे। क्या सुना ये समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अगर तवज्जो के साथ बैठेंगे, तवज्जो के साथ प्रोग्राम में शरीक रहेंगे, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? जो सुनेंगे उसे याद भी रख सकेंगे, उसे दूसरों तक भी पहुंचा सकेंगे और उस पर अमल भी कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, ये सब जब मुमकिन है जब आप पूरे प्रोग्राम में तवज्जो के साथ हमारे साथ शामिल रहें। आइए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिससे दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पड़े होंगे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए आज का सवाल नाज़रीन को दे देते हैं। आज का सवाल किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन के लिए, बच्चों के लिए ये है कि कुरान मजीद का सबसे पहला नाजिल होने वाला लफ्ज़ कौन सा है? कुरान पाक का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज़ कौन सा है? अच्छा, आप वो लफ्ज़ भी बता सकते हैं, इसके अलावा जो आयत सबसे पहले नाजिल हुई कारी साहब वो भी आप सुना सकते हैं, और उसके मखारिज क्या हैं, उसमें क्या क्या मखारिज हैं, कैसी अदायगी होगी, ये भी आप बता सकते हैं। फिर इंशाल्लाह जो दुरुस्त होंगे वो कारी साहब आपको बता देंगे और जो गलती होगी वो आयत भी पढ़ के सुना सकते हैं। जी, वो आयत भी माशाल्लाह पढ़ के सुना सकते हैं और 5 आयत जो हैं वो भी पढ़ के सुना सकते हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए पहले सेगमेंट दिलचस्प सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे कारी साहब। आइए कारी साहब की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे सैयद निहाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदरी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर हुए मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जो इस्लाम फॉर किड्स का बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है। क्यों ना हो, कुरान पाक को तजवीद और क़िराअत के मुताबिक अच्छे अंदाज से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और इसे मदनी चैनल के ज़रिए दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुन्ने भी, छोटे बच्चे बच्चियाँ और बड़े इस्लामी भाई भी देखते हैं, क्योंकि इसका तजर्बा भी उम्रे के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मदीने शरीफ में हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ कि एक बड़े इस्लामी भाई आए,
आ कर जो है हाथ चूमने लगे, उस्ताद साहब। मैंने कहा भाई मैंने तो आपको नहीं पढ़ाया। तो कहने लगे नहीं मैं हिंद से हूँ और जो है मैं आपका मदनी चैनल पर जो है इस्लाम फॉर किड्स देखता हूँ, उसमें बैठकर पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। कुछ बच्चे भी मिले, उन्होंने भी आकर जो है मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपका प्रोग्राम देखते हैं और कुरान पाक को सीखते हैं, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये सब के लिए कुरान पाक सबको सीखना है, बच्चों को भी सीखना है, बड़ों को भी सीखना और एक्स्ट्रा बड़ों को भी सीखना है। कुरान पाक हम सबको अच्छे अंदाज से सीखना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आ जाइए, करीब आ जाइए। कुरान पाक को सीखने का वक्त हुआ चाहता है। कुरान पाक अच्छे अंदाज से सीखना है, मदनी चैनल के साथ रहना है, करीब आ जाना है और फिर हमारे साथ मिलकर पढ़ना है। तो आइए आज बढ़ते हैं सूरह यासीन के आयत नंबर 80 की जानिब, जो आयत नंबर 80 है। 80वीं आयत है माशाल्लाह। सूरह यासीन की अनकरीब सूरह यासीन कंप्लीट होने वाली है, तो जल्दी इस आयत को भी अगर सुना सकते हैं तो इसको भी सुनाइए, पिछली आयतों को सुनाइए। और जो हमारे सैयद निहाल भाई ने आपको सवाल दिया है, उस सवाल के ज़रिए से जो आयतें नाजिल हुई हैं, कौन सी आयतें, कौन से लफ्ज़ हैं, कौन से अल्फाज हैं, वो भी आप बता सकते हैं। जी हाँ, इब्तदाई पाँच आयतें किस सूरत की हैं, कौन सी हैं, वो पढ़कर सुना दीजिए। बड़ी ज़बरदस्त आयतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने वो भी अच्छे अंदाज से पढ़कर आप सुना सकते हैं। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जी कुरान पाक को पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है, तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है। तजवीद व क़िराअत क्या है? तजवीद कहते हैं हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना। अच्छा, तजवीद आएगी तो हमें जो है सलाम करना भी आएगा। अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया मदनी मुज़ाकरे में फरमा रहे थे, सलाम करना नहीं आता, तावुज़ पढ़ना नहीं आता, बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आता है। कई चीज़ें जो है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन हमें सही नहीं आती वाकई। अब आप किसी को कहें तो आऊज़ु बिल्लाह सुनाइए, तो क्या पढ़ रहे हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये भी गलत है। अच्छा, बिस्मिल्लाह सुनाएं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ये तो गलत है। और सलाम भी ऐसे ही करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, तो अस्सलामु अलैकुम नहीं कहते, अस्सलामु अलैकुम, ऐसे ही गलत सलाम हो जाते हैं, या उसका जवाब भी गलत दे रहे होते हैं। तो अमीर सुन्नत काफ़ी हद तक हमें समझा रहे थे, तवज्जो दिला रहे थे वाकई। तो ये मदनी मुज़ाकरे के साथ जब आप रहेंगे, मदनी मुज़ाकरे में आया करेंगे, देखेंगे, तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला करेगा। तो आप मदनी मुज़ाकरे भी देखते रहिए, इस्लाम फॉर किड्स के ज़रिए से कुरान पाक आप सीखते रहिए। और इसके अलावा मदरसा बालगान लगते हैं, मदरसुल मदीना बच्चियों के लगते हैं, उसमें शामिल हो जाइए। मदरसा बालगान जो लगते हैं उनमें शामिल हो जाइए। तो अपना कुरान पाक दुरुस्त कर लीजिए। जब आपका कुरान पाक दुरुस्त हो जाएगा तो आप कुरान पाक दुरुस्त होने की वजह से आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, आपका जो अरबी कलाम है, सलाम करना, ये दुरुस्त हो जाएगा, तावुज़ तस्मीह, ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। तो आइए बढ़ते हैं कुरान पाक तजवीद व क़िराअत के मुताबिक सीखने के लिए। तो सबसे पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनना। जब तवज्जो से सुनेंगे तो ही तो आएगा। दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ समझना, फिर समझेंगे। और तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना। पहले पढ़ना है बच्चों, फिर सुनाना है। पहले पढ़ेंगे नहीं तो सुनाएंगे कैसे? बगैर पढ़े सुनाएंगे तो गलतियाँ ही करेंगे, तो इसलिए पहले पढ़ना है। तो तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना। चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनाना। पांचवा और आखिरी मरहला होता है तवज्जो के साथ अदर और तरतील के साथ पढ़ना। नहीं आई हमारे दानियाल भाई की आवाज़, दीगर की आवाज़ तो आई, दानियाल भाई थोड़े से कमज़ोर हो गए। ऐसा है, खाना तो खाया, नाश्ता किया माशाल्लाह, तो आवाज़ भी ऐसी होनी चाहिए, या थोड़ी आवाज़ ख़राब तो नहीं है ना, सेट है ना? तो आप बुलंद आवाज़ से थोड़ा निकाल के बताइए। अभी किसी और ने नहीं बोलना, सिर्फ दानियाल भाई बोलेंगे। पांचवा और आखिरी मरहला होता है तवज्जो के साथ अदर और तरतील के साथ पढ़ना। जी हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बढ़ते हैं पहले मरहले की तरफ। तवज्जो के साथ इस आयत को समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़्ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरह यासीन की आयत नंबर
80 आयत नंबर 80 ये हमने कारी साहब से तवज्जो के साथ सुनने में कामयाब हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे अपने अगले मरहले की तरफ। मरहले का नाम है तवज्जो के साथ समझना। तवज्जो के साथ समझेंगे भी और इंशाल्लाह तवज्जो के साथ फिर पढ़ेंगे भी, फिर तवज्जो के साथ सुनाएंगे भी और फिर उसके बाद तवज्जो के साथ हदर और तरतील में भी किरात की जाएगी। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो के साथ सुनने में अल्हम्दुलिल्लाह आप सब कामयाब हो चुके हैं। आइए अब बढ़ते हैं तवज्जो के साथ समझने की जानिब, मगर इसके साथ साथ एक दो मरतबा हम पढ़ भी लेते हैं ताकि और समझने में आसानी हो जाएगी। मिलकर पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, अच्छे अंदाज से आपने पढ़ा। मगर आज का एक पहला सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। जिनको पहले समझाया जा चुका उसको तो उनको तो याद होगा, मगर दूसरे हो सकता है मुश्किल में पड़ जाएं। जी टीम बी, टीम ए हसनैन भाई और मोहम्मद मन्नान भाई, और टीम बी में हैं राव मुज़म्मिल और हमारे क्या नाम है साइम भाई, और टीम सी में सिर्फ अकेले हमारे दानियाल भाई। माशाल्लाह देख लें मुकाबला सख्त है। टीम ए और बी भी कम नहीं है बाप से, बहुत सख्त मुकाबला है। चलें टीम ए से सवाल शुरू करते हैं। बताइए अल्लज़ी में यहाँ ज़बर क्यों देते हैं? ये सवाल बड़ा मुश्किल भी है। जी बड़े बच्चे बता सकते हैं, उनको तो आ रहा होगा। अल्लज़ी में यहाँ ज़बर देकर पढ़ते हैं, ज़ेर देकर क्यों नहीं पढ़ते, पेश देकर क्यों नहीं पढ़ते? जी दानियाल भाई जहन में नहीं आ रहा, बताया था मगर काफ़ी दिन हो गए। चले मैं बता देता हूँ। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन याद रखिए, जब कभी लाम तारीफ़ आता है ना, लाम तारीफ़ लाम तारीफ़ अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो उस हमज़ा को हमेशा ज़बर देकर पढ़ते हैं। उस हमज़ा को हमेशा ज़बर देकर पढ़ते हैं। उस हमज़ा को हमेशा जब कभी अलिफ लाम दाखिल हो जाता है तो अलिफ लाम अल ये आ जाए तो अब उसको ज़ेर नहीं देंगे, पेश नहीं देंगे, उसको हम हमेशा ज़बर देंगे। अल्लज़ी, अल्लज़ीना, ठीक है। तो ये सब जो है क्या होगा, ज़बर देते हैं। अब आपने याद रखना है। माशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। चलें ये तीनों टीम ए भी जवाब नहीं दे सकी, बी और सी भी, ये सवाल तो हो गया कैंसिल। आगे बढ़ते हैं। जी लाम है मुशद्दद आप किस तरह अदा करेंगे टीम ए, बताइए। जी बताइए हसनैन भाई। जमाओं के साथ किस तरह पढ़ेंगे, जल्दी बताइए। 2 मरतबा। और किस तरह पढ़ेंगे? एक बार अपनी हरकत पर और एक बार पिछले हर्फ की को मिल से मिल। पहले कैसे पढ़ेंगे? पहले मन्नान भाई बताइए। एक दफा अपने से पहले वाले हरकत से मिला के और दूसरी दफा अपने हरकत के तो मुताबिक पढ़ेंगे। एक मरतबा अपने से पहले वाले हरकत के मुताबिक, पहले वाले हर्फ से उसकी हरकत के मुताबिक मिलकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। बताइए लाम का मखरज क्या है? जी लाम का मखरज बताने जा रहे हैं टीम बी से। मोहम्मद साइम भाई बताइए। ज़बान का किनारा और दवाहिक से सनाए तक के मसूड़ों से अदा होता है। और प्यारे बच्चे आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी आगे बढ़ते हैं। जाल का मखरज बताने जा रहे हैं दानियाल भाई टीम सी से। जी दानियाल भाई बताइए। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारों से। ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से कितने हुरूफ अदा होते हैं यहाँ से? 3। कौन कौन से? ता, ज़ाल और वो। ता, ज़ाल, वो, इनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? हुरूफ़ लिसाविया। हुरूफ़ लिसाविया कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह। अच्छा बात मतलब माशाअल्लाह भी कहना नहीं आता। माशाअल्लाह को कहते हैं माशाअल्लाह, क्या कहते हैं?
माशाल्लाह तो क्या कहना चाहें तानिया भाई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहेंगे? माशाअल्लाह इसी तरह इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बारकल्लाह। जी माशाअल्लाह, इनकी भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहे, ये भी आपके दुरुस्त हो जाएंगे। जी या साकिन से पहले जेर आ जाए तो सब मिलकर बोलें या मद्दा इजी कायदा है, इसलिए टीम ए अब आपसे मुश्किल कायदा पूछेंगे। या का मखरज क्या है? अच्छा, यहाँ या का मखरज सोच समझ के बताना है। या मद्दा की सूरत में, या मद्दा की सूरत में या का मखरज क्या बनेगा? जी बताइए, मन्नान भाई बताइए। जबान के दरमियान तालू के दरमियान से अदा हो। गलत जवाब है। मद्दा की सूरत में क्या होगा? मन्ना, हसनैन भाई बताना चाहेंगे? टीम बी से यही सवाल, सोच में पड़ गए हैं, ये क्या हो गया? या का मखरज तो ये होता है जी, या का मखरज होता है मगर गैर मद्दा की सूरत में, जब या लीन हो, या मुतहर्रिक हो। अब क्या होगा? टीम बी से भी सवाल का जवाब नहीं आ रहा, टीम बी भी नहीं बता रही, टीम ए बताना चाहेंगी? टीम सी से दानियाल भाई भी कह रहे हैं नहीं आ रहा। दानियाल भाई ये क्या है? नहीं याद, नहीं मालूम, सोचे थोड़ा सा, नहीं आ रहा। अच्छा, जोफ़े दहन किसे कहते हैं? जोफ़े दहन या मुंह का खला। मुंह का खला, उससे सोचे, उससे अदा होता है? हाँ, कहाँ? उससे तो नहीं होता है? जी हाँ प्यारे बच्चे और मदी चैनल के नाज़रीन, याद रखिए जोफ़े दहन से जो है वो या मद्दा, जब या मद्दा या मद्दा की सूरत में हो या, तो वो जोफ़े दहन से अदा होता है। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा जब कभी ये मद्दा की सूरत में होते हैं तो कहाँ से अदा होते हैं? जोफ़े दहन से। या लीन हो, या मुतहर्रिका हो, तो वो अदा होता है हमेशा वस्ते ज़बान, वस्ते तालू से। याद रखना है ये भी। आगे बढ़ते हैं। टीम ए, सवाल किससे हुआ था? ए से हुआ था, तीनों ही नहीं बता सके। चलो फिर दोबारा ए से कर लेते। जी ए बताइए, जीम का मखरज बताइए। जबान के दरमियान तालू के दरमियान से। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से, सोच लें कहीं गलती ना हो जाए। कितने उरूफ अदा होते हैं? 3। कौन कौन से? जीम शीन या। जीम शीन या गैर मद्दा, जीम शीन या गैर मद्दा। ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभानअल्लाह। प्यारे बच्चे, इसको क्या कहते हैं? जीम शीन या को उरूफ शजरिया। उरूफ शजरिया कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइन का मखरज बताने जाएंगे टीम बी। बताइए राव मुज़म्मिल, बताइए जल्दी। हलक के दरमियान वाले हिस्से से। कितने उरूफ अदा होते हैं प्यारे बच्चे? 2। तो कौन कौन से? आइन हा। आपने जवाब दुरुस्त दिया, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लाम का मखरज बता चुके हैं पहले। जाअला, अल्लज़ी जाअला, हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। मारूफ अदा करेंगे। लकुम, काफ का मखरज बताएंगे टीम सी। टीम सी बताएं। काफ, ये वाला काफ। जबान की जड़ और तालू के सख्त हिस्से से। सोच लें कितने उरूफ अदा होते हैं? एक ही या दो? एक ही। अच्छा, हाँ एक ही होता है। है कि ये माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि ज़बान की जड़ और तालु के नर्म हिस्से से कौन सा हर्फ अदा होता है? कौफ। कौफ। ये क्या कौफ? यहाँ होंठ गोल करेंगे क्या? होंठ गोल करेंगे? कौफ। होंठ गोल नहीं करेंगे। ठीक है, माशाल्लाह। और इन दोनों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, ये भी बता दीजिए। उर्फे लहविया। उरूफ लहविया कहते हैं प्यारे बच्चों, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है और पॉइंट हासिल कर लिए हैं। सबके कितने पॉइंट हो गए हैं? 10। सबके हो गए हैं 10। 20-20 हो गए। 2-2 सवाल हो गए हैं माशाल्लाह। 20-20 पॉइंट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मीम साकिन के कायदों में से एक कायदा टीम ए बताएगी। ये कायदा हसनैन भाई बताइए। इदगाम शक्फी। इदगाम शफवी, सोच लें। मीम साकिन बाद दूसरी मीम सोच लिया। आप बताना चाह रहे हैं, बता दीजिए क्या कह रहे हैं? यही है। सोच लें, कोई और हाँ ना नहीं करे, कोई और ना बताएं। जी आप किसी और से देख लिया गर्दन हिलते हुए। जी चलें, तो आपने जो है
خود بتانا ہے. ٹھیک, ماشاءاللہ ادغام شفیع ہو گیا اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. مقابلہ ہے, مقابلے میں کسی سے مدد نہیں لینی. آگے بڑھتے ہیں, میم کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ٹیم بی. بتائیے. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے, اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. بتائیے دانیال بھائی کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے, اور ٹیم بی سے غلطی ہو گئی ہے. 10 پوائنٹ چلے گئے ادھر. اور اب پھر سوال ہوگا دانیال بھائی سے. دانیال بھائی بتائیے نون کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنائے تک کے مسوڑوں سے. زبان کا کنارہ انیاب سے ثنائے تک کے مسوڑوں سے نون ادا ہوتا ہے. دانیال بھائی کا جواب پھر درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اللہ, مزید 10 پوائنٹ اور حاصل کر لیے. کتنے پوائنٹ ہو گئے دانیال بھائی کے؟ 40 ہو گئے. اور ٹیم اے کے ہو گئے 30, ٹیم بی کے ہوئے 20. جی, ٹیم اے سے پھر سوال آ گیا ہے. جلدی سے بچائیے کہ نون کو شین سے ملائیں گے تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ کون سا قاعدہ بتائیں گے؟ مشکل ہو رہا ہے. چلیں شین پر تشدید آگے. شین کا مخرج کیا ہے؟ شین پر تشدید آگے کس طرح پڑھیں گے بتائیے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے. پکا سوچ لیں. اچھا, یہ شین پر تشدید بھی ہے, پھر کیا کریں گے؟ اس کو تھوڑا ہلائیں گے. تھوڑا ہلائیں گے. کتنا ہلائیں گے؟ ہلائیں گے. ہلائیں گے ہی نہیں. جی, کیا کہنا چاہ رہے ہیں منان بھائی؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بولیں جلدی. ٹیم اے بی بتانا چاہتی ہے, بتائیے. نہیں لائیں گے. نہیں لائیں گے. جی, مشدد کو کس طرح پڑھیں گے ٹیم دانیال بھائی؟ 2 بار پڑھیں گے. ہلائیں گے نہیں ہلائیں گے, یہ کون سا قاعدہ بتا رہے ہیں؟ شین کا مخرج تو آپ نے بتایا, مگر یہاں غلطی ہو گئی. آدھے پوائنٹ ملیں گے آپ کو, اور آدھے پوائنٹ چلے جائیں گے ٹیم سی کی طرف. بی کو موقع ملا تھا, مگر ٹیم بی نے بھی موقع ضائع کر دیا. ٹیم سی کے دانیال بھائی کو 5 پوائنٹ ایکسٹرا مل گئے ہیں. سبحان اللہ. پھر ٹیم بی سے سوال ہوگا ابھی. ٹیم بی بتائیے, آپ کا نمبر ہے. یہ بتائیے کہ شجرل را کا مخرج کیا ہے؟ بتائیے. سائم بھائی بتائیے. زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے. سوچ لیں. نوک کی زبان داخل ہوتی ہے, مگر کیا کریں؟ مقابل کے تالو. اسی سے ہی تھوڑا سا اور سوچیں. ٹیم سی کی طرف جا رہے ہیں. جی بتائیے. زبان کا کنارہ اور سرا اور ربائی کے ثنائے تک کے مسوڑوں سے. زبان کا سرا اور کنارہ اور ربائی اور ثنائے کے مسوڑوں سے مقابل کا تعلق. وہی ہے پیارے بچے, جواب آپ کا بھی درست ہے, مگر نوک زبان اس میں شامل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے اس میں؟ نوک زبان شامل ہوتی. نوک زبان سے نہیں, صرف نوک زبان سے را ادا نہیں ہوتی, اس میں زبان کا سرا بھی شامل ہوتا ہے. یاد رکھیں, نوک زبان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ زا, سین, صاد. اس لیے ان کو اصلت اللسان بھی کہتے ہیں. جواب غلط ہو گیا ہے. کیا آدھے پوائنٹ دے دیں؟ آپ نے یاد اس طرح کیا ہوا ہے نا, ایسے ہی یاد یہی کیا ہوا ہے, تو اب اس کو درست کر لیں گے پکا. ابھی درست ہو جائے گا نہیں؟ ٹائم بھائی پہلے تو مسکراتے, اب خاموش ہو گئے. کیا ہوا؟ غلطی ہو گئی. چلیں ابھی دوبارہ کوشش کرنی ہے اچھی طریقے سے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. جی دانیال بھائی آپ کو نمبر اور مل گئے ہیں, ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. پھر دانیال بھائی سے سوال. جی بتائیے, من الشجر الاخضر میں اخ کون سا قاعدہ لگے گا؟ خا کو کتنا ہلائیں گے؟ اخضری. تھوڑا ہلائیں گے, زیادہ خا کو بالکل بھی نہیں ہلائیں گے جب تک حروف قلقلہ نہیں آ جائیں گے. خا کو بالکل بھی نہیں ہلائیں گے جب تک حروف قلقلہ نہ آ جائے, اور کسی بھی حرف کو نہیں ہلانا. خا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حروف قلقلہ کے علاوہ کسی. خا حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے, اور خا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ پہلا حمزہ ہے پھر خا ہے, کہاں سے ادا ہوتا ہے جلدی بتائیے. حمزہ کہاں سے, خا کہاں سے, جلدی بتائیے. حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے, اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. ضاد کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ٹیم اے. جی بتائیے ضاد کا مخرج. زبان کی کروٹ اور اوپر والے دانتوں کی جڑ سے. اوپر والی دانتوں کی یا داڑوں کی؟ دانتوں کی. پکا سوچ لیں. داڑوں کی جڑوں سے کتنی داڑیں استعمال ہوتی ہیں؟ کبھی یہ سوچا اس کو؟ کتنی داڑیں؟ 2. جی
सीधी तरफ से करें तो 5 और उल्टी तरफ से करें तो भी 5 और दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। अगर दोनों दाढ़ों से करना हो तो 10। माशाल्लाह, जी हाँ, हमारे दानियाल भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक वक्त में अगर सीधी तरफ से करें या उल्टी तरफ से करें तो 5 दाढ़ें इस्तेमाल होती हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन प्यारे बच्चों, याद रख लीजिए, जब ज़बान की करवट लगती है तो नाजिस से दाहिक तक के मसूड़ों से लगती है। अब आप कहेंगे नाजिस क्या है? ये सारा कायदे में लिखा हुआ है। आप मदनी कायदे में को पढ़ेंगे तो आपको ये नज़र आएंगे। दाहिक भी हैं और तवाहिन भी हैं और दाहिक भी हैं और नवाजिस भी हैं। तो नवाजिस से लेके दाहिक तक, नवाजिस की दाढ़ें एक एक तरफ एक एक होती हैं और तवाहिन की 3-3 होती हैं 12 और दाहिक की एक एक होती है 4। तो दाढ़ें तो टोटल कितनी होती है मुंह में? 20 दाढ़ें होती हैं। कितनी दाढ़ें होती हैं? 20 दाढ़ें होती हैं और 12 दांत होते हैं। तो कुल कितने दांत हो गए? 32। तो 32 दांतों में से 20 दाढ़ें होती है प्यारे बच्चों। और दानियल भाई का जवाब दुरुस्त हो गया है। आधा जवाब आपका दुरुस्त है और आधा जवाब आपने जो दुरुस्त कर दिया है। सुभान अल्लाह, क्या करें, पूरा जवाब आपका दुरुस्त मान ले मगर इन्होंने बताया, देखो आपने तो बताया नहीं। आपने बोला था सोचा। जी आपने बोला था सोचा। सोचा तो सोच लिया ना आपने, सोच के फिर आप बता तो नहीं सके। जी तो आप जो है जवाब तो नहीं दे सके। तो ये तो दानियाल भाई ने कंप्लीट किया। दानियाल भाई दे दे नंबर इनको, आप छोड़ते हैं अपने नंबर। चलिए, दानियाल भाई ने नंबर छोड़ दिए और आपको पूरे 10 पॉइंट देते हैं। आपने नेक्स्ट टाइम याद रखना है कि कितनी दाढ़ों से अदा होता है दौद? 10। अगर दोनों तरफ लगाएंगे, एक तरफ लगाएंगे तो कितनी दाढ़ें? 5 दाढ़ें। ज़बान का बगली किनारा जब ऊपर की उल्टे हाथ की तरफ से आसान होता है और सीधे हाथ की तरफ से भी निकाल सकते हैं, सीधी तरफ से भी, तो बैक वक्त दोनों तरफ से भी निकाल सकते हैं। तो जब आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये अदा हो जाएगा माशाल्लाह। और इसकी अदायगी होती है अखबारी। क्या अदा होगी? अखबारी। पढ़े अखबारी। माशाल्लाह। रा के नीचे जेर आ जाए तो रा होता है बारीक। जी, टीम बी बताएंगे। बी बताइए। बारीक होगा। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। और आगे बढ़ते हैं। ना रन में नून अलिफ ज़बर ना, अली मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत खींच कर अदा करते हैं। ना रन में कायदा कौन सा लगता है? टीम बी से फिर पूछेंगे क्योंकि वो तो सब बता चुके थे। राह पे बारीक हो चुकी। आप जवाब दुरुस्त दोबारा दीजिएगा, जल्दी बताइए। ना रन में कौन सा कायदा लगता है प्यारे बच्चे? इक्फा। क्यों इक्फा हो रहा है? जल्दी बताइए। तनवीन क्या? के बाद हरूफ इक्फा में से फा आ रहा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। और फा का मखरज बताने जा रहे हैं टीम। ये तो इजी है, बता दीजिए दानियाल भाई। सी, टीम सी बताइए। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले ओर के तार हिस्से से। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और फिर उसके बाद है मद कौन सी? टीम ए जल्दी से बता दीजिए, बताइए। मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल क्यों हो रही है मद्दे मुनफसिल प्यारे बच्चे? जल्दी बताइए। हमजा इसी कलमे में। हमजा इसी कलमे में। जवाब गलत हो गया है। जी बताइए। हमजा दूसरे कलमे में है। जवाब दुरुस्त हो गया है। छोटी सी गलती से आपने आधे पॉइंट हासिल किए। आपने मद्दे मुनफसिल तो बताई मगर जवाब दुरुस्त नहीं दे सके। आधे पॉइंट मिलेंगे टीम बी को, आधे मिलेंगे आपको। दानियाल भाई, निहाल भाई कितने नंबर हो गए? सोच ले, अभी थोड़ा सोच कर बताएंगे। चलें, जब तक आप सोचें बताते हैं। हाँ, टीम बी आपसे सवाल है, जल्दी से बता दीजिए। अन तुम में कौन सा कायदा लगता है? अन में इख्फा। फिर आप पर इख्फा का कायदा आ गया है और आपने पहले भी इख्फा का कायदा बताया और जवाब दुरुस्त हो गया है। और आगे बढ़ते हैं दानियाल भाई की तरफ। दानियाल भाई बताइए, मीम साकिन के कायदों में से कौन सा कायदा है? अन तुम। लब्बाइक। एक जैसे बच्चे बात कहते हैं ना, तुम कहते हैं, तू भी कहते हैं। तो क्या तुम नहीं कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? आप जनाब से गुफ्तगू करनी चाहिए। जब कभी किसी से, बड़े से, छोटे से मुखातिब हो तो क्या कहें? आप। प्यारे बच्चे, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? आप खुश हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। दानियाल भाई जी कह दीजिए सब आमीन। आमीन। जल्दी से बताइए कौन सा कायदा है तुम में? दानियाल भाई नहीं बता पा रहे। टीम ए बताइए।
ادغام شفوی. ادغام شفوی، اور جواب درست ہو گیا ادغام شفوی کا، اور 10 پوائنٹ مل گئے ہیں ٹیم اے کو، اور ٹیم بی سی جو ہے 10 پوائنٹ سے پھر محروم ہو گئی ہے. جی پھر ٹیم اے سے سوال ہوگا، من میں کون سا قاعدہ ہے؟ جلدی بتائیے. جی اکفا. اقفا. جی بتائیے ٹیم بی. اظہار. اظہار، اور ٹیم اے غلطی ہو گئی آپ سے، ٹیم بی کو مل گئے ہیں پوائنٹ. اظہار کا قاعدہ ہے اظہار حلقی ہے، اظہار شفوی ہے. جلدی بتائیے. بلا گناہ. مدینہ. اظہار حلقی ہے، اظہار شفوی ہے. جلدی من ہوں میں، جلدی. من ہوں میں نون. ہاں کون سا ہے؟ جلدی. اظہار شفوی. اظہار شفوی غلطی ہو گئی ہے. ادارے حلقی. اظہار حلقی. جی ہاں اظہار حلقی ہو رہا ہے، اور یہ بھی آپ کو 5 پوائنٹ ٹیم بی کو ملیں گے، 5 پوائنٹ ٹیم اے کو ملیں گے. آگے بڑھتے ہیں. تو خدون میں واو سائن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ، اور قاف کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ٹیم بی. بتائیے زبان کی کس سے جڑ. سوال ہوگا؟ یہ سی سے. آخری سوال ہے. اچھا ٹیم سی سے. چلے بتائیے قاف کا مخرج. قاف کا مخرج یہ تو بتا چکے ہیں آپ. وقف میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ بتائیے. مد عارض. مد عارض ہوگا، اور جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. سید نہال بھائی کون مقابلہ جیتے آج کا؟ کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہے؟ جی مقابلہ بھی جیت لیا ہے دانیال بھائی نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹ سے؟ 5 پوائنٹ سے زیادہ پوائنٹ نہیں گئے ہیں دانیال بھائی پوائنٹ کے. ہے نا؟ جی دانیال بھائی کی سب سے زیادہ پوائنٹ ہے، اس لیے مقابلہ آج کا ون کر چکے ہیں. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہمارا یہ والا مرحلہ بھی اختتام تک پہنچا. کون سا مرحلہ تھا؟ سمجھنا. سمجھنا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا بھی ہے، توجہ کے ساتھ سمجھا بھی ہے، توجہ کے ساتھ پڑھا بھی ہے. اب بڑھیں گے کچھ کالز کی طرف. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے قاری صاحب، میں نے مدنی قاعدہ مکمل کر لیا ہے، ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مد کی معنی کیا ہے. مد کی معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا. جواب تو واو خیرہ. آمین آمین وإیاکم. پیارے شاہ زمان، پیارے بچے، اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. آپ نے مدنی قاعدہ مکمل کر لیا. اللہ پاک آپ کو جلد از جلد قرآن پاک ناظرہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد حفظ قرآن کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد عالم باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جلد از جلد کوشش کریں. قرآن پاک کو بھی اب مکمل کرنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے. روزانہ اگر ایک ایک آیت بھی پڑھتے رہیں گے، قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے. اور آپ نے روزانہ کوشش کرنی ہے، جو آیت ہم پڑھا رہے ہیں اس کو آپ نے سنانے کی بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وہ بھی سناؤں گا. کیونکہ مدنی قاعدے میں ماشاءاللہ بڑی بڑی آیتیں بھی ہوتی ہیں. آپ نے آیتیں پڑھنا سیکھ لی. اب کوشش کریں گے تو من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. من جدہ وجدہ. یاد نہیں آ رہا لگتا ہے. من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ اقرا ہے. ماشاء اللہ. قرآن پاک کا سب سے پہلے نازل ہونے والا ورڈ کیا ہے؟ اچھا اس کو پڑھیں گے کیسے سید نہال بھائی؟ اقرا تو جلدی میں پڑھیں گے، قلقلہ بھی کریں گے. اقرا رکیں گے، اقرا ایسے نہیں کریں گے. اقرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پتہ چل گیا کیا ہے درست تلفظ؟ اقرا. اقرا. ماشاء اللہ. اور اس کے معنی کیا ہے اقرا کے؟ جی پڑھو. ماشاء اللہ. جواب آپ کا درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ یمین چنبا سے پیار سے نہال بھائی. آج کے سال کا جواب یہ ہے اقرا. ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف، اور قاری صاحب ہمیں لے جائیں گے اگلے مرحلے کی طرف. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آخری مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. ٹائم کم ہے. حدر اور ترتیل کی طرف. تو پہلے پڑھیں گے حدر میں، پھر پڑھیں گے ترتیل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا
أنتم منه توقدون. یہاں پر غنے ہیں، مد بھی ہے، فَإِذَا کے بعد أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو ان غنوں کو بھی ہم نے مکمل پر کرنا ہے. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جو ہے مشہد بھائی، الذي جلدی نہیں پڑھنا، الذي اب ہم ترتیل پڑھ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا ٹھہر کر کیسے؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ماشاءاللہ، اچھی کوشش. ایک سانس میں ہو جائے حسن بھائی، آپ کوشش کریں ایک سانس میں. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اس لیے پیارے بچوں کہتے ہیں من جدہ، وجدا جو کوشش کرتا ہے وہ آ لیتا ہے. مشہد بھائی بھی کوشش کریں گے نیکسٹ ٹائم. ماشاءاللہ حسن بھائی نے کوشش کی اور ایک سانس میں پڑھنے میں کامیاب ہو گئے. بارک اللہ فیکم. آمین، ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ ہم نے سنا، توجہ کے ساتھ آیت کو سمجھا، توجہ کے ساتھ آیت کو پڑھا، اور پھر اب توجہ کے ساتھ آیت کی ہم نے قرات بھی سنی ماشاءاللہ، ترتیل میں بھی اور حدر کے ساتھ بھی ماشاءاللہ سنی. اللہ پاک قاری صاحب آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتوں سے، قرآن پاک کے فیضان سے حصہ عطا فرمائے. آمین آمین. جی پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام اسلام فار کڈس، پروگرام کا نام کیا ہے؟ اسلام فار کڈس. پروگرام اسلام فار کڈس کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے مرحلے، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, Islam for kids.
माशाल्लाह माशाल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है बच्चों की महफिल नात। सिर्फ 3 बच्चों की आवाज़ आ रही है और एक दानियल भाई की आ रही है, बाकी जो बड़े नात खां हज़रात हैं माशाल्लाह इनकी आवाज़ नहीं आ रही। बच्चों की महफिल नात, जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों की महफिल नात सेगमेंट शुरू हो चुका है और इस सेगमेंट में मुकाबला किया जाता है नात खानों के दरमियान, लेकिन उससे पहले कलाम भी सुना जाता है। तो आइए बढ़ते हैं मशहद भाई की तरफ और मशहद भाई से एक प्यारा सा कलाम सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरसोदा जा पारा ज़ेगिजरा या रसूल अल्लाह तनम फरसोदा जा पारा ज़ेगिजरा या रसूल जिकरदा ख्वाहिश है राना सियाह शुद रोज़े सियाना जिकरदा ख्वाहिश है राना सियाह शुद रोज़े सियाना पशेमाना 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 या रसूल अल्लाह पशेमाना 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 या
بخشائی برگناہگارا مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ تنم فرسود جان بارا زگجرا یا رسول اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہم نے کلام سنا، کون سا کلام تھا؟ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ۔ تو یہ کنہوں نے لکھا ہے کلام؟ معلوم ہے کسی کو؟ حسن بھائی کو معلوم ہے؟ حسن بھائی بتائیں علامہ جامعہ الرحمن نام کیا ہے، پورا نام؟ الرحمن ماشاء اللہ، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ہے، اور انہوں نے فارسی زبان میں اس کلام کو لکھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے کلام مشہور ہیں، ان میں سے ایک یہ کلام بھی ہے، تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ۔ اور اس میں یہ دیکھیں کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت پرانے بزرگ ہیں، بہت پرانے شاعر ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ کلام لکھا۔ تو اب یہ بہت پرانے ہمارے شاعر ہیں، بہت پرانے بزرگ ہیں، تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ کیا کہہ کر پکارا ہے؟ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ۔ یعنی ہمارے بزرگان دین جو ہیں، ہمارے جو اسلاف کا طریقہ ہے کہ وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ اور ایک شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ آئیے حسن بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، حسن بھائی سے بھی ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مقابلے کی طرف آئیں گے۔ جی حسن بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی مہکنے دل کے، ان کی مہکنے دل کے انچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے انچے کھلا دیے چل گئے ہیں،
کتنا کہ تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں جو مقابلہ ہمارا ہوتا ہے۔ تو پہلے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک لفظ اور ایک شعر۔ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ میں ایک ورڈ دوں گا، دونوں ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، دونوں کے پاس بزر بھی موجود ہے، تو جس نے پہلے بزر بجائی وہ ایسا شعر سنائے گا جس شعر میں وہ ورڈ آتا ہو، شروع میں، آخر میں، درمیان میں کہیں بھی آتا ہو۔ تو پہلا ورڈ ہے، تیار ہیں آپ لوگ؟ پہلا سوال ہے بلکہ، تیار ہیں آپ لوگ؟ جی جی انشاءاللہ حسن بھائی تیار ہیں، انس بھائی بھی تیار ہیں، یہاں سے کوئی تیار نہیں ہے؟ تیار ہے۔ تیار ہے۔ ماشاء اللہ تیار ہیں یہاں سے بھی دونوں۔ پہلا ورڈ ہے شفاعت، ٹیم اے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری، واہ واہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ چلیں اگلا ورڈ ہے، ایک پوائنٹ ہو گیا ہے ٹیم، ماشاء اللہ ایک پوائنٹ ہو گیا، ایسے شعر سنائیں گے، ایک پوائنٹ ہو گیا ہے ٹیم اے کا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ ٹیم بی کا ہوتا ہے یا ٹیم اے کا۔ اگلا ورڈ ہے آفت، بزر بجائیں ایک بار ٹیم بی، لائٹ نہیں جل رہی نا آپ لوگوں کی، چلیں ماشاء اللہ ٹیم اے نے پہلے بزر بجائی۔ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، رحم حبیب داور، رحم حبیب داور، تم پر سلام ہے، تم پر سلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگلا ورڈ ہے جنت، ورڈ سے پہلے ہی ماشاء اللہ بزر بچ جاتی ہے آپ لوگوں کی۔ اگلا ورڈ ہے، دوبارہ دے رہا ہوں ورڈ، اگلا ورڈ ہے دنیا، ٹیم اے۔ انہیں جانا ہونے والا نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگلا ورڈ ہے جنت، ٹیم بی۔ بچا جو دلوں کا ان کے دھومر، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بھی جنت ورڈ سے شعر سنایا۔ آپ کون سا شعر سنا رہے تھے حسن بھائی؟ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ، آپ بھی سنا دیں۔ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، فیصلہ ہو گیا، مقابلہ بھی ختم ہوا، اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آج کی ونر ٹیم ہے ٹیم اے۔ کیسے؟
इन्हें कितने शेर सुनाए? 3 माशाअल्लाह। और टीम बी 1 शेर सुना सकिए। चले माशाअल्लाह। अब आगे की जाने बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अनस भाई की तरफ चलते हैं। अनस भाई से एक प्यारा सा कलाम सुनते हैं। जी अनस भाई। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज़ गुंबद देख कर, लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज़ गुंबद देख कर, कैफ तारे है कलाम पर सब्ज़ गुंबद देख कर, कैफ तारे है कलाम पर सब्ज़ गुंबद देख कर, है मुक़द्दर यावरी पर सब्ज़ गुंबद देख कर, फिर न क्यों झूमे सना कर सब्ज़ गुंबद देख कर, फिर न क्यों झूमे सना कर सब्ज़ गुंबद देख कर। मस्जिद नबवी पे पहुँचे मरहबा सल्ले अला, मस्जिद नबवी पे पहुँचे मरहबा सल्ले अला, हो गया जारी ज़बां पर सब्ज़ गुंबद देख कर, हो गया जारी ज़बां पर सब्ज़ गुंबद देख कर, कैफ तारी है कलाम पर सब्ज़ गुंबद देख कर, उनके मंगते उनके साए तो जगह की नेमतें, उनके मंगते उनके साए तो जगह की नेमतें, मांगते हैं हाथ उठाकर सब्ज़ गुंबद देख कर, मांगते हैं हाथ उठाकर सब्ज़ गुंबद देख कर। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज़ गुंबद देख कर, कैफ तारी है कलम पर सब्ज़ गुंबद देख कर। किन का कलाम है ये अनस भाई? अमीर अहले सुन्नत का। माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का ये कलाम है। अब बढ़ते हैं उबैद भाई की तरफ और उबैद भाई से भी एक प्यारा सा कलाम सुनते हैं। उबैद भाई। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां, क्या करूँगे याद आती है सुनहरी जालियां, दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जालियां, दिल में एक हलचल